हजारों आदमी सर देखा उन्होंने, अब देख करके तो उन्हें झड़ा हो गई, अरे हम इतना ये सब कर रहे हैं। फिर धीरे 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 वो बुद्ध के शरण में गए, फिर बुद्ध का मार्ग उन्होंने ग्रहण किया और अहिंसा परमो धर्मा कहते हैं कि अपने क्षेत्र को, अपने देश को चारों तरफ फिर उन्होंने अहिंसा का झंडा फहराया। यहाँ से अफगानिस्तान, मक्का मदीना, जाने कहाँ कहाँ, लंका श्रीलंका, अन्य देशों में सब था। तो ये समय होता है, विवेक होता है, विचार वाली बात होती है। अब आजकल आदमी क्रोधी भी है, तमोगुणी भी है, नाना प्रकार के यंत्र भी हैं और जो है और अहंकार भी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में ये सब कार्य करते हैं। पर संतों ने लिखा है, समझ सा संत हो गए हैं तो उन्होंने लिखा है, हमसे झगड़ा मत करो कोई। जिस समय उन्होंने बैराग लिया तो उनके दीन मजहब वाले सब लोग आए, परिवार वाले आए, तो वो कह रहे हैं कि हमसे झगड़ा मत करो कोई, मैं तो अपने पिया पर ध्यान धरो है। मैंने तो संन्यास लिया है, परमात्मा पर मैंने अपनी सूरत लगा ली है। अब आप लोग झंझट करते हो कि अरे तुम साधु हो गए, तुम ऐसे मार्ग में हो गए, इस तरह से हो गए। फिर कहते हैं ज्ञान का गजरा पहिर हम लीना, ज्ञान का गजरा पहिर हम लीना, जग का जाल उतार धरो है। जिनके कारण तन मन जारा, वह नैनन बीच समाये रहो। हमसे झगड़ा मत करो कोई, मैं तो अपने पिया पर ध्यान धरूं। जित देखूं समझ कछ नजर न आवे, हम मोहन मोहन गोहराए रहो। हमसे झगड़ा मत करो कोई, मैं तो अपने पिया पर ध्यान दूं। तो ये चीज़ें संतों की होती हैं। संत धैर्यशील होते हैं और उनकी लड़ाई बाहरी नहीं होती, भीतरी होती है। वो मन से झंझट करते हैं, वो काम और क्रोध से झंझट करते हैं, कामना से झंझट करते हैं। वो लड़ाई भीतरी है कि मन न बहके चारों तरफ, नियत सुरक्षित रहे, नियत ना हमारी खराब हो, लोभ ना हमें आ जाए, ठीक, असंतोष ना आ जाए, हम आत्मा से शरीर में ना आ जाएं, अहम तत्व में ना आ जाएं। इसलिए संतों की लड़ाई भीतरी होती है और वो भीतर बैठ करके अपना कार्य करते हैं, पवित्र वाणी बोलते हैं, पवित्र रहने से रहते हैं, अयाचिक जो कुछ मिल गया उसको ग्रहण कर लेते हैं। तो इस वाणी में लगा है, संतों ने बताया है, संतों ने बताया है। तो संतों की धारणा इस तरह की होती है, और जो गृहस्थ है तो उसकी बाहरी होती है। संत जो असीमित होते हैं वो सीमा में लड़ते हैं, वो कुल गोत्र में लड़ते हैं, झंझट झगड़ा उनकी पैदा होती है, जात पात में लड़ते हैं, वैमनस्यता में लड़ते हैं, ये धारणाएं होती हैं। तीसरा बात, संत क्या मानते हैं, सबको अपना कुटुंब मानते हैं। जितने भी जीव हैं, प्राणी हैं, सब में अपने मालिक का स्वराज मानते हैं, बस धर्म कुटुंबकम मानते हैं सबको, ये उनके भाव रहते हैं। और जो द्वैतवादी हैं, जो अज्ञानी हैं, वो अलग अलग मानते हैं। तो हमें किसी से ये नहीं करना है। फिर सुरक्षा तो करना ही पड़ेगी। अरे भाई शरीर है तो शरीर की सुरक्षा ना करना पड़ेगी। जैसे सुरक्षा कर रहे हैं, धूप की छप्पर बनाए हुए हैं, ठंडी में गुदरी ओढ़े हुए हैं, ठीक, बरसात में खुले में लेटते हैं। तो ये प्रकृति से सुरक्षा की जाती है और अपने दिल दिमाग से रहा जाता है। जहाँ जो कोई हो सात्विक भाव से अपना रहे। परंतु सबसे बड़ी भावना यही है कि ये जब चलता है, जब आग लगती है तो सब कुछ झकझोरती है। ऐसा नहीं कि अभी हुआ है, सदियों से होता है। अब जो नंगे साधु हैं तो कपड़े वाले से ईर्षा करते हैं, जो जटा जूट वाले हैं तो मुंडों वाले से वो करते हैं, जो गृहस्थ वाले हैं तो विरक्तों को कहते हैं ये मुड़िया है, ये संसार को नए रास्ता का ज्ञान देते हैं। अच्छा, अब जो सगुण वाले हैं तो अपना मूर्तियों का हिसाब किताब रखते हैं, जो निर्गुण वाले हैं तो वेदांत की बात करते हैं। तो ये तो लगा रहता है, थोड़ा ना थोड़ा द्वैताद्वैत वशिष्ठाद्वैत ये लगा ही रहता है। परंतु सब में समानता होती है। हमारा जो लक्ष्य है
क्या है? सदाचार है, शांति है, प्रेम है और मन का निग्रह है। ये हमारी वास्तविकता साधु की पहचान है। निराश वृत्ति है, कलह कल्पना से अलग रहना है, शरीर के विषयों से, संसार के पदार्थों से अलग रहना, ये सब चीज़ें हैं। ये तो विचार करना चाहिए, विवेक करना चाहिए, आनंद से रहना चाहिए, तब जीव का उद्धार होगा। बोलो सतगुरु दीन दयाल की जय।